नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए परसेंटेज स्टार्ट किए थे, जिसमें 3 क्लास हो चुका है, आज चौथा क्लास है। चलिए आज के क्लास में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी परीक्षा में 90 अंक लाया तथा 15 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। हमसे पूछ क्या रहे कि टोटल कितने नंबर का परीक्षा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि परीक्षा पास करने के लिए 35% अंक लाना 35% अंक लाना आवश्यक है। परीक्षा पास करने के लिए 35% अंक लाना आवश्यक है। और हमें क्वेश्चन में आगे दिया कि एक विद्यार्थी परीक्षा में 90 अंक लाया तथा 15 अंकों से फेल हो गया, यानी उसे 15 अंक और मिल जाते तो वह पास हो जाता। यानी यहां से पास का न्यूनतम नंबर हमें पता चल गया 90 प्लस का 15। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि 35% क्या है? पास होने का न्यूनतम प्रतिशत है। अब देखिए यहां से हमारा 35% का वैल्यू क्या हो जाएगा? हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 105। अब देखिए 35% का वैल्यू पता चल गया तो हम यहां से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? हम इसे 35 से काटेंगे तो ये 35 से जाएगा 3 बार में। और हमसे पूछ के रहे पूर्णांक पूछ रहे, तो देखिए पूर्णांक अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। हमें 1% का वैल्यू पता है तो हम यहां से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। यानी यहां से पूर्णांक क्या निकल के आ गया? 300 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 300 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन एक परीक्षा में राम ने कुल पूर्णांक के 80% से 10 अंक कम प्राप्त किया तथा श्याम ने कुल पूर्णांक के 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त किया। इस प्रकार श्याम का प्राप्तांक राम के प्राप्तांक से 5 अंक कम रहा तो श्याम का प्राप्तांक ज्ञात करें। हमसे पूछ के रहे श्याम का प्राप्तांक पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया है कि राम को जो है कुल पूर्णांक के 80% से 10 अंक कम प्राप्त हो रहा है और श्याम को जो है कुल पूर्णांक के 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त हो रहा है। और दोनों के अंक के बीच का हमें अंतर कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। और हमसे पूछ के रहे श्याम का प्राप्तांक पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि श्याम को जो है कुल पूर्णांक के 70% से 5 अंक, श्याम को जो है कुल पूर्णांक के 70% से 5 अंक ज्यादा प्राप्त हो रहा है। और राम को जो है कुल पूर्णांक के 80% से 10 अंक कम प्राप्त हो रहा है। 10 अंक कम प्राप्त हो रहा है। और दोनों के अंक के बीच का अंतर हमें क्वेश्चन में कितना दिया? अंतर हमें दिया 5। अब देखिए हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? हम यहां परसेंटेज में अगर हम अंतर देखेंगे, यहां और यहां के बीच परसेंटेज में अंतर देखेंगे तो देखिए 70% में से अगर हम 80% में से 70% माइनस करेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और हम अगर अंक में अंतर देखेंगे तो अंक में अंतर कितना हो जाएगा? 5 + 5 10, 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी यहां से हमें यह पता चल गया कि 10% का जो वैल्यू होगा 5 + 5 10, 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 10% का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 20 निकल के आ गया। तो हम यहां से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहे? श्याम का अंक पूछ रहे। तो देखिए 70% का वैल्यू निकाल के हम उसमें 5 ऐड करेंगे तो श्याम का अंक निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहां से 70% का वैल्यू निकालेंगे तो 70% का वैल्यू हो जाएगा 140। यानी श्याम का अंक क्या हो जाएगा? श्याम का अंक हो जाएगा 140 प्लस का 5, ये हमारा हो जाएगा 145। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 145 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए लड़के और लड़कियों को क्रमशः 40% एवं 35% अंक लाना जरूरी है। एक लड़का 483 अंक लाता है तथा 117 अंक से फेल हो जाता है, तो लड़कियों को परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम कितना अंक लाना होगा? अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पास होने के लिए लड़का को कितना अंक लाना पड़ेगा? पास होने के लिए
लड़का को जो है 40% अंक लाना होगा और लड़की को कितना लाना होगा, पास होने के लिए लड़की को 35% अंक लाना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ कि एक लड़का 483 अंक लाता है तथा 117 अंक से फेल हो जाता है। अब देखिए अगर उसे 117 अंक और मिल जाता तो वह पास हो जाता, यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लड़का का पास होने का न्यूनतम नंबर निकल के आ जाएगा। और लड़का का पास होने का न्यूनतम नंबर प्रतिशत में हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 40% दिया। यहां से 40% का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 483 में ऐड करेंगे 117। अब देखिए 83 में अगर हम 17 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 500। 500 में 100 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 600, यानी यहां से 40% का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 600 निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है लड़कियों को परीक्षा में पास होने के लिए कितना न्यूनतम अंक चाहिए। तो देखिए लड़की को कितना चाहिए, लड़की को चाहिए 35%। अब देखिए हमें 40% का वैल्यू पता है तो हम यहां से 35% का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहां से सबसे पहले 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम इसे अगर 40 से काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 60 को अगर हम 4 से काटेंगे तो ये 15 बार में जाएगा। 1% का वैल्यू क्या निकल गया, 15 निकल के आ गया। तो हम यहां से 35% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 35% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 में अगर हम 15 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 में 15 से गुना करेंगे तो 75 के 5 हाथ में 7, 45 और 7 कितना हो जाएगा, 45 और 7 हो जाएगा 52। यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया कि लड़कियों को परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम जो है 525 अंक लाना जरूरी होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 525। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है जब एक बर्तन में 1 लीटर पानी डाला जाता है तो बर्तन का y% खाली रह जाता है, तो बर्तन की धारिता ज्ञात करें। हमसे पूछ के रहे बर्तन की धारिता पूछ रहे हैं। तो देखिए बर्तन की धारिता जो होगी वो अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया कि जब बर्तन में 1 लीटर पानी डाला जा रहा है तो बर्तन का y% खाली रह जा रहा है, यानी बर्तन की धारिता अपने आप में 100% होगी। बर्तन की धारिता अपने आप में 100% होगी अगर y% खाली रह रहा है, यानी बर्तन के अंदर पानी कितना भर जाएगा, 100 माइनस का y%। बर्तन के अंदर पानी कितना भर जाएगा, 100 माइनस का y%। अब देखिए ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1 लीटर के, ये बराबर होगा 1 लीटर के। और हमसे पूछ क्या रहा है, बर्तन की धारिता यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 100 माइनस y% का वैल्यू पता है तो हम यहां से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू हो जाएगा x बटा 100 माइनस y। अब देखिए 1% का वैल्यू निकल के आ गया तो हम यहां से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा 100% का वैल्यू हो जाएगा 100x बटा 100 माइनस y। यहां से बर्तन का धारिता निकल के क्या आ गया, 100x बटा 100 माइनस y लीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 100 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि तीसरा भाग प्रथम 2 भागों के योग का y% है तो तीसरा भाग कितना होगा। हमसे पूछ के रहे तीसरा भाग पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल राशि कितना दिया, 100 रुपया। टोटल राशि दिया हुआ है 100 रुपया और इस x को 3 भागों में बांटा जा रहा है। तो देखिए हम यहां से तीनों भाग मान लेते हैं। हम यहां से पहला भाग को मान लेते हैं a, दूसरा भाग को मान लेते हैं b और तीसरा भाग को मान लेते हैं c। अब देखिए 3 भाग में बांटा जा रहा है तो a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो ये किसके बराबर निकल के आएगा, x के बराबर निकल के आएगा। तो हम यहां लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि तीसरा भाग प्रथम 2 भागों के योग का y% है। यानी हम यहां से लिख सकते हैं कि तीसरा भाग कौन सा है, c है। c किसके बराबर हो जाएगा, प्रथम 2 भागों के योग का y% हो जाएगा। यानी c हो जाएगा a प्लस बी के y% के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ रहे तीसरा भाग यानी c का वैल्यू, तो हम यहाँ a प्लस बी का वैल्यू अगर पुट कर लेंगे तो यहाँ से हमारा c का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ
a प्लस बी का वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं। देखिए यहां से a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस सी हो जाएगा। हम यहां पुट करेंगे a प्लस बी का वैल्यू, तो यहां से हमारा हो जाएगा c इक्वल टू एक्स माइनस सी गुने y बटा 100 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ इस 100 से क्रॉस गुना कर लेते हैं, इस 100 से हम यहाँ क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 100c इक्वल टू, हम इसमें अगर y से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x गुने y माइनस सी गुने y। अब देखिए इस माइनस सी गुने वाई को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। यहां से हमारा हो जाएगा 100c प्लस सी वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से c कॉमन ले सकते हैं, c कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा बच जाएगा 100 प्लस का y, यानी यहां से c इक्वल टू हमारा हो जाएगा x इंटू वाई बटा हमारा क्या हो जाएगा 100 प्लस y हो जाएगा। यहां से हमारा c क्या निकल के आ गया, x इंटू वाई बटा 100 प्लस वाई, यानी तीसरा भाग निकल के आ गया x इंटू वाई बटा 100 प्लस वाई। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी राशि में 6% कमी होने के बजाय 12.5% की वृद्धि हो जाए तो उसके मूल्य में 92.50 रुपए का अंतर हो जाता है, तो वह राशि क्या होगी। हमसे पूछ क्या रहे, राशि पूछ रहे। अब देखिए कोई भी राशि अपने आप में क्या होगी, कोई भी राशि अपने आप में 100% होगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसके मूल्य में पहले जो है 6% का कमी होना था, और कमी होने के बजाय उसके मूल्य में 12.5% का वृद्धि हो गया। कमी होने के बजाय मूल्य में जो है वृद्धि हो गया। तो देखिए यहां जो है उसके मूल्य में प्रतिशत में कितना अंतर हो जाएगा। पहले जो है कमी होना था 6% का, और अब जो है वृद्धि हो गया 12.5% का, यानी यहां मूल्य में अंतर हो जाएगा प्रतिशत में अंतर हो जाएगा 18.5%। अब देखिए मूल्य में यहां अंतर प्रतिशत में निकल के आ गया 18.5%, और हमें क्वेश्चन में रुपया में दिया हुआ है 92.50 रुपया, यानी इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में 92.50 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए 18.5% का वैल्यू यहां से हमें पता चल गया, और हमसे पूछ रहा है राशि, यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम यहां से सबसे पहले 1% का वैल्यू निकालेंगे। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब देखिए यहां जो है दशमलव के बाद अगर नंबर के बाद हमारा 0 हो तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। यहां से हमारा हो जाएगा 92.5। अब देखिए यहां एक अंक से पहले दशमलव है, यहां भी एक अंक से पहले दशमलव है, तो दशमलव से हमारा दशमलव कट जाएगा। अब देखिए 185 से अगर हम 925 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा। 185 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 925, यानी 5 बार में जाएगा। यहां से 1% का वैल्यू निकल के आ गया 5 रुपया। अब देखिए 1% का वैल्यू निकल के आ गया, तो हम यहां से राशि यानी 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा 500 रुपया। यहां से राशि क्या निकल के आ गया, 500 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 500 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 20% और 30% के क्रमागत छूट तथा 25% के 2 क्रमागत छूट में से ग्राहक के लिए कौन सा फायदेमंद होगा। अब देखिए हमें पहला जो है छूट क्या दिया, पहला जो है सक्सेसिव छूट दिया हुआ है 20% और 30% का, और दूसरा सक्सेसिव छूट दिया हुआ है 25% और 25% का। तो देखिए फायदेमंद बताने के लिए हमें सबसे पहले एकल छूट निकालना होगा। तो देखिए हम यहां अगर एकल छूट निकालेंगे तो यहां एकल छूट हो जाएगा, पहला जो है पहला छूट है 20% का, दूसरा छूट है 30% का, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 20 गुने 30 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 50, और यहां गुना करेंगे 3 में 2 से तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 6। अब देखिए ये हमारा है माइनस का 50 और ये हमारा है प्लस का 6, यानी यहां से
यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा -44, यानी यहाँ एकल डिस्काउंट क्या निकल के आ गया, 44% निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ अगर हम एकल डिस्काउंट निकालेंगे तो पहला डिस्काउंट है 25% का, दूसरा डिस्काउंट है 25% का, माइनस माइनस प्लस, ये हमारा हो जाएगा 25 गुने 25 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 50, ये हमारा कितना हो जाएगा 25 गुने 25, ये हमारा कितना हो जाएगा 625, उसमें अगर हम 100 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6.25। अब देखिए हम यहाँ अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 43.75 हो जाएगा, माइनस का 43.75 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एकल डिस्काउंट क्या निकल के आ गया 43.75%। अब देखिए पहला जो है एकल डिस्काउंट निकल के आ गया 44% और दूसरा एकल डिस्काउंट निकल के आ गया 43.75%। तो ग्राहक के लिए कौन फायदेमंद होगा, ग्राहक के लिए 44% वाला फायदेमंद होगा, यानी 20% और 30% का जो सक्सेसिव डिस्काउंट होगा वो ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 11 से 1/9%, 10%, 9 सही 1/11% और 8 सही 1/3% क्रमागत छूट के जगह पर एकल छूट ज्ञात करें। हमसे पूछ के रहे एकल छूट पूछ रहे हैं। तो देखिए एकल छूट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा प्रतिशत दिया हुआ है हम उस प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए पहला प्रतिशत हमें क्वेश्चन में क्या दिया, पहला प्रतिशत दिया हुआ 11 सही 1/9%। तो हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/9। दूसरा हमें दिया हुआ है 10%, 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/10। तीसरा हमें दिया हुआ है 9 सही 1/11%। इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/11। चौथा हमें दिया हुआ है 8 सही 1/3%। इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/12। अब देखिए अगर कोई वस्तु 9 की होगी तो उस पर 1 का डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट के बाद कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से एकल छूट निकालेंगे तो देखिए 8 का होगा तो 9 का होगा तो 1 का डिस्काउंट मिलेगा, 9 का वस्तु अगर होगा तो 1 का डिस्काउंट मिलने के बाद कितना हो जाएगा 8 का। यहाँ वस्तु अगर 10 का होगा तो 1 के डिस्काउंट मिलने के बाद 9 का हो जाएगा। यहाँ वस्तु 11 का होगा तो 1 के डिस्काउंट मिलने के बाद 10 का हो जाएगा। यहाँ वस्तु अगर 12 का होगा तो 1 के डिस्काउंट मिलने के बाद 11 का हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ गुना करेंगे। गुना करने से पहले हम देख लेंगे जो हमारा कटने वाला होगा उसे काट लेंगे। देखिए 9 से हमारा 9 कट जाएगा, 10 से हमारा 10 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो 4 से 12 जाएगा 3 बार में, 8 जाएगा 4 से 2 बार में। यहाँ से निकल के आ गया कि कोई वस्तु अगर 3 की होगी तो वह 2 में मिल रही होगी, यानी यहाँ जो है एकल छूट हमारा निकल के आ जाएगा। एकल छूट कितना का मिल रहा है, 1 का, कितने पर, 3 पर, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा एकल छूट प्रतिशत निकल के आ जाएगा। एकल छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 33 सही 1/3%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 37 से 1/2%, 20% और 25% का समतुल्य बट्टा निकालें। हमसे पूछ के रहे समतुल्य बट्टा पूछ रहे, यानी एकल छूट पूछ रहे। तो देखिए यहां भी एकल छूट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। यहां में कितना दिया, यहां में दिया हुआ है 37 सही 1/2%। इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 37 गुना 74 1 75। ये हमारा हो जाएगा 3/8। उसके बाद हमारा है 20%। 20% को हम अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/5। उसके बाद हमारा है 25%। इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/4। अब देखिए कोई वस्तु अगर 8 की होगी तो 3 का छूट मिलेगा,
तो कितनी की हो जाएगी, 5 की हो जाएगी। उसके बाद कोई वस्तु अगर 5 की होगी तो 1 का छूट मिलेगा, तो कितनी की हो जाएगी, 4 का। कोई वस्तु अगर 4 की होगी तो 1 का छूट मिलेगा, तो कितनी की हो जाएगी, 3 की हो जाएगी। अब देखिए यहां से हमारा 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी वस्तु 8 की होगी तो मिलेगी 3 में, यानी यहां छूट कितने का मिल गया, 5 का। कितने पर, 8 पर, गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा छूट प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 4 से काट ले तो ये हमारा 4 से 2 बार में जाएगा, इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 से जाएगा 25 बार में, 25 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 125/2%। हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 62 सही 1/2%। यहाँ से हमारा समतुल्य बट्टा यानी एकल छूट क्या निकल के आ गया, 62 सही 1/2% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने आय का 5% यातायात पर खर्च करता है तथा शेष का 20% भोजन पर खर्च करता है। इसके बाद वह 120 रुपए दान देता है, इसके बाद उसके पास 1400 रुपए बच जाता है, तो व्यक्ति की आय ज्ञात करे। हमसे पूछ कर व्यक्ति की आय पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आय का 5% यातायात पर खर्च कर रहा है, तो हम इस 5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/20। उसके बाद हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि शेष राशि का 20% भोजन पर खर्च कर रहा है। तो देखिए इस 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/5। अब देखिए हमसे पूछ के रहे, आय पूछ रहे, तो हम यहां व्यक्ति की आय मान लेते हैं 100 रुपया। अब देखिए आय कितना है, 100 रुपया है, और यातायात पर आय का 1/20 खर्च कर रहे हैं। अब देखिए 1/20 खर्च करेगा यानी आय का बच कितना जाएगा, 19/20 बच जाएगा। अब देखिए इस शेष राशि का 1/5 जो है भोजन पर खर्च कर रहा है, तो देखिए खर्च करने के बाद कितना बच जाएगा, इस शेष राशि का 4/5 बच जाएगा। अब देखिए जो शेष राशि बच रहा है भोजन पर खर्च करने के बाद उसमें से 120 रुपया दान कर रहे हैं, उसमें से 120 रुपया दान कर रहे हैं, और दान करने के बाद व्यक्ति के पास कितना बच जा रहा है, 1400 रुपया बच जा रहा है, 1400 रुपया बच जा रहा है। अब देखिए यहां से हमारा एक इक्वेशन निकल के आ गया, हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इस -120 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में है तो हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी यहां से हमारा हो जाएगा x गुने 19/20 गुने 4/5 इक्वल टू 120 को अगर हम 1400 में ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 120 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1520 रुपया। अब देखिए अगर हम इसे अगर 19 से काटेंगे तो ये हमारा 19 से कटेगा क्या, 19 से हमारा, अगर हम इसे 19 से काटेंगे तो ये हमारा 19 से 8 बार में कट जाएगा, ये हमारा 19 से कटेगा, 19 × 8 152 और एक जीरो है तो हम एक जीरो लगाएंगे। अब देखिए हम यहाँ अगर इसे 4 से काट ले, 4 से अगर 80 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा। 20 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 से अगर हम क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 में 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2000 रुपया। यानी यहाँ से व्यक्ति का इनकम यानी आय क्या निकल के आ गया, 2000 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2000 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,44,000 है। जनसंख्या पहले वर्ष 16.2/3% की दर से बढ़ गई, दूसरे वर्ष 37.2% की दर से घट गई एवं तीसरे वर्ष 57.7% की दर से बढ़ गई, तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी। हमसे पूछ क्या रहा है कि 3% चेंज के बाद जनसंख्या जो है 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां जो हमारा प्रतिशत चेंज हो रहा है हम उस प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए पहले वर्ष जो है जनसंख्या में 16/2/3% का वृद्धि हो रहा है, तो देखिए 16/2/3% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/6। अब देखिए दूसरे वर्ष जनसंख्या में जो है 37/1/3
2% का कमी हो रहा है। इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/8। अब देखिए तीसरे वर्ष क्या हो रहा है, 57 सही। तीसरे वर्ष जनसंख्या में 57 सही 1/7% का वृद्धि हो रहा है। इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4/7। अब देखिए वर्तमान में यानी पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या 6 यूनिट होगी। तो देखिए वर्ष के अंत में 1 की वृद्धि होने के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट हो जाएगी। शुरुआत में जनसंख्या अगर 6 यूनिट होगी तो 1 की वृद्धि के बाद जनसंख्या हो जाएगी 7 यूनिट। अब देखिए दूसरे वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या अगर 8 यूनिट होगी तो 3 के कमी होने के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट हो जाएगी। अब देखिए तीसरे वर्ष की शुरुआत में अगर जनसंख्या 7 यूनिट होगी तो 4 के वृद्धि के बाद कितनी हो जाएगी, 11 यूनिट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ हमारा जो कटने वाला है हम उसे काट लेते हैं, 7 से हमारा 7 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा कुछ भी कटने वाला नहीं है तो हम यहाँ गुना कर लेंगे, 6 में 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 48। उसके बाद 5 में 11 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 55। यानी वर्तमान में जनसंख्या अगर 48 यूनिट होगी तो 3% चेंज के बाद यानी 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 55% हो जाएगी। अब देखिए यहाँ वर्तमान में जनसंख्या कितना है, 48 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 1,44,000। यानी इस 48 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1,44,000 दिया। हमें क्वेश्चन में 1,44,000 दिया हुआ है। तो देखिए 48 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1,44,000 है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 48 से अगर हम इसे काटेंगे तो 48 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 144। यानी ये 48 से जाएगा 300 बार में, ये 48 से जाएगा 3000 बार में, ये 48 से जाएगा 3000 बार में। यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 3000 निकल के आ गया। और हमसे पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो रही है, 55 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 55 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 55 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 55 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 के 5 हाथ में 1, 15 1 16 और 3 जीरो लेके आएंगे। यहाँ से हमारा हो जाएगा कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या जो है 1,65,000 हो जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1,65,000। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।